हाय व्यूअर्स। अब हम आपको बताते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा निकाला गया है। परीक्षा का नाम है सिविल जज न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर परीक्षा 2019 फेज सेकंड। अब विज्ञापन में क्या है, इसका विज्ञापन क्रमांक ये है, विज्ञापन क्रमांक है 325 परीक्षा सिविल जज 2019 फेज सेकंड। 5/9/2020 को ये विज्ञापन निकाला गया था। अब आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि हम आपको बताते हैं। तो ये विज्ञापन क्रमांक हो गया, ये दिनांक हो गई। अब आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है बताते हैं। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 22 सितंबर 2020 मंगलवार से दोपहर 12 बजे से आवेदन भरे जाएंगे। एवं अंतिम तिथि क्या है, 5 नवंबर 2020 गुरुवार से रात्रि 11:55 तक। और आवेदन में कोई अगर त्रुटि हो जाती है उसके सुधार हेतु प्रारंभिक तिथि क्या है, 10 नवंबर 2020 मंगलवार से चालू होकर कब तक रहेगी ये आपकी, 12 नवंबर 2020 गुरुवार तक। कितने बजे तक, रात्रि 11:55 तक। मतलब आप रात को 11:55 बजे तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ना, डेट क्यों नहीं डाली, ऑनलाइन परीक्षा की तिथि कब डालेंगे। क्योंकि सारी परीक्षा आपको ऑनलाइन कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा तो जब ऑनलाइन कराई जाएगी तो इसकी तिथि भी डाली चाहिए थी, लेकिन तिथि क्यों नहीं डाली, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा तिथि घोषित नहीं की गई है। लेकिन लिखा है इसमें कि बाद में अधिसूचित की जाएगी तिथि। मुख्य परीक्षा की तिथि भी अभी नहीं की, जब प्रारंभिक नहीं डाली तो मुख्य क्या को डालेंगे, वो भी बाद में अधिसूचित की जाएगी। अब हम आते हैं कितनी वैकेंसी टोटल आई हैं इसके बारे में, और ये आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं ये भी हम बताते हैं आपको। तो इसमें लिखा है सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर सीधी परीक्षा के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट www.madhyapradesh.highcourt.government.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है। कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। यह विज्ञापन निर्देश सहित उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphi.gov.in पर उपलब्ध है। तो सारी जानकारी एवं विज्ञापन इस पर उपलब्ध है। अब इसका चार्ज क्या लग रहा है तो ये हम आपको बताते हैं। अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदकों के लिए 722.16 सेवा प्रदाता का शुल्क तथा 400 रुपये परीक्षा शुल्क, अर्थात 722.16 प्लस 400 1122.16 ये फीस लग रही है, परीक्षा फीस। किस किस के लिए, अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के निवासी सभी व्यक्तियों के लिए, तथा मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग तथा समस्त दिव्यांगों के लिए केवल सेवा प्रदाता शुल्क 722.16 रुपये दे होगा। मतलब सेवा प्रदाता का शुल्क देना होगा, उन्हें परीक्षा शुल्क प्रदान नहीं करनी होगी अनारक्षित वर्ग के लिए, तो ये आरक्षित वर्ग के लिए। तो सेवा प्रदाता का शुल्क कितना है, ये 722.16 रुपये। अब आ जाते हैं अपन कि कितनी वैकेंसी आई है और क्या क्या आई है। क्या क्या वैरायटी तो इसमें होंगी नहीं, केवल सिविल जज क्लास सेकंड की वैकेंसी है, तो पीएससी ऐसी तो है नहीं, जैसे डीएसपी अलग ही, डिप्टी कलेक्टर अलग। इसमें तो केवल सिविल जज क्लास सेकंड का ही निर्वाचन किया जाता है। तो आते हैं रिक्त पद कितने हैं।
भारतीय नागरिक एवं और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्यवाह के अंतर्गत कुल 252 पद हैं। 252 पद में 192 पद तो जो वर्तमान के हैं प्लस 60 बैकलॉग के हैं। सिविल न्यायाधीश प्रवेश स्तर के अस्थायी पदों के लिए, मतलब क्या है इसका आपको बताते हैं हम आपको, पहले हम आपको हाईलाइट कर दें जिससे आप देख सकें इन्हें कि कितने पद हैं टोटल। ये निम्नानुसार हैं ये सारे पद, मतलब जो बैकलॉग की वैकेंसी भी जो अभी निकाल दी उनने, और टोटल 192 करंट पद हैं। अब एक अनारक्षित वर्ग के लिए कितने हैं? 96 हैं करंट, 6 बैकलॉग के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं? 27 हैं अभी और 2 बैकलॉग के हैं। अब अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? 31 हैं अभी और 2 बैकलॉग के हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? 38 हैं अभी के और 48 बैकलॉग के हैं, प्लस दो और हैं। अब अपन ये जानते हैं, इसमें दिया भी है कि 1 स्टार है बैकलॉग पीएच पोस्ट एंड डबल स्टार है बैकलॉग पोस्ट। मतलब ये 1 स्टार मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 2 फिजिकली हैंडीकैप के लिए हैं और सवर्ण मतलब अनारक्षित वर्ग के लिए भी 2 प्लस 6 हैंडीकैप के लिए हैं। अनुसूचित जाति में भी 2 हैंडीकैप के लिए हैं और अनुसूचित जनजाति में 2 हैंडीकैप के लिए हैं। जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं उनके लिए हैं ये सारे पद। अब आ जाते हैं अपन, इसका सिलेबस क्या होगा। पहले सिलेबस से पहले हम वेतनमान देख लेते हैं। तो सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर का श्रेणी राजपत्र द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होंगे ये माननीय। वेतनमान कितना होगा? 27,700 प्लस 770, टोटल होगा 44,770 इनका वेतनमान होगा। एवं नहीं, 27,700 प्लस 707 प्लस 33,090 प्लस 920 प्लस 40,450 प्लस 1080 प्लस 44,770, ये सब मिला के होगा वेतनमान इनका। अब हम आ जाते हैं काय पे, अहर्ताएं क्या होंगी इसके लिए। तो अहर्ताओं के लिए सर्वप्रथम तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो, उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उसके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हो। मतलब आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली हो तभी आप इसकी फॉर्म डाल पाएंगे। नंबर 3, अच्छा चरित्र, मतलब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो एग्जाम देने के लिए आपको अनुपयुक्त बनाती हो। मतलब या तो मानसिक दिवालिया नहीं, या पागलपन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कमियां रहती हैं जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई हो। आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, किंतु 35 वर्ष से अधिक की ना हो। मतलब 1 जनवरी 2020 को आप 21 साल के हो चुके हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, मतलब 35 वर्ष के अधिक के नहीं डाल पाएंगे और 21 वर्ष से कम के नहीं डाल पाएंगे। अब आयु में छूट कैसे मिलेगी? मध्य प्रदेश के मूल निवासी, पहले तो हम आयु सीमा के लिए उसको आपको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
अब उच्चतम आयु सीमा में छूट किस किस को मिलेगी? मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उच्चतम आयु सीमा के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। कितने की छूट दी जाएगी इन्हें? 3 वर्ष तक की, मतलब आप 38 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हो। मध्य प्रदेश शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी शासकीय कर्मचारियों जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं उनके लिए उच्चतम आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब दिव्यांग आवेदकों को भी 3 वर्ष तक की छूट है इसमें। आवेदक को आवेदन करने की तिथि को 40% अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा, मतलब 40% अधिक दिव्यांग होगी तभी आपको ये आयु का फायदा मिलेगा। अब क्या रह गया? ऐसे सभी आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं उन्हें आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा, मतलब आप वो अनारक्षित श्रेणी में ही रहेंगे, अगर चाहे वो एससी के हो चाहे एसटी के हो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो अनारक्षित श्रेणी के ही रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा। और नंबर 3 में सबसे मेन चीज दी गई है कि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह समस्त शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई हैं। अब सीधे आ जाते हैं अपन काय पे? सिलेबस पे, क्योंकि बाकी की चीजें तो आप जब लॉक कर ही चुके हैं तो आपको पता होंगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस क्या होगा अब हम आपको बताते हैं। विस्तृत सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है। सबसे पहले कॉलम में सरल क्रमांक, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट विषय, टोटल क्वेश्चन प्रश्न, अंक। तो नवीन संशोधनों व अद्यतन जानकारी के साथ नंबर 1 भारत का संविधान। टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, अंक 10 होंगे, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 150। तो नंबर पहला कौन सा है? भारत का संविधान। टोटल क्वेश्चन होंगे 10, कुल अंक होंगे 10। सिविल प्रक्रिया संहिता, जैसे अपन शॉर्ट में सीपीसी भी कहते हैं, इसके टोटल क्वेश्चन होंगे 15, कुल अंक होंगे 15। सिविल अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम नंबर 3, टोटल क्वेश्चन होंगे 7, कुल अंक होंगे 7। विशिष्ट संविदा अधिनियम, सॉरी भारतीय संविदा अधिनियम, टोटल क्वेश्चन होंगे 8, अंक होंगे 8। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, टोटल क्वेश्चन होंगे 6, अंक होंगे 6। परसीमा अधिनियम, टोटल क्वेश्चन होंगे 4, अंक होंगे 4। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, टोटल क्वेश्चन होंगे 5, कुल अंक होंगे 5। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, टोटल क्वेश्चन होंगे 5, कुल अंक होंगे 5। मध्य प्रदेश सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टोटल क्वेश्चन होंगे 15, कुल अंक होंगे 15। भारतीय दंड संहिता, टोटल क्वेश्चन होंगे 15, कुल अंक होंगे 15। दंड प्रक्रिया संहिता, टोटल क्वेश्चन होंगे 15, कुल अंक होंगे 15। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टोटल क्वेश्चन होंगे 5, कुल अंक होंगे 5। इस तरह आपका टोटल जो लॉ आएगी वो आएगी 12 सब्जेक्ट की और 110 नंबर की। बाकी का ये 40 नंबर का आएगा क्या? कंप्यूटर ज्ञान 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे इसके। नहीं, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी ज्ञान 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टोटल
लॉ के 12 सब्जेक्ट हैं, जिसमें भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, विनिर्देश संतोष अधिनियम, परसीमा अधिनियम, मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट। टोटल 12 सब्जेक्ट हैं लॉ के। और 3 है कौन से? सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी ज्ञान। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। जय हिंद। सिलेबस के बाद अब हम छत्रसाल एकेडमी के माध्यम से सिविल जज का बैच चालू करेंगे। के लिए कल से प्रथम बैच प्रारंभ किया जाएगा। जय हिंद।